SMITI जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ आर्मेचर वाइंडिंग से संबंधित टर्म को देखेंगे। पिछले क्लास में हम आपको आर्मेचर वाइंडिंग और इसके प्रकार को देखे थे। चलते हैं क्रम से हम लोग देखते हैं यहाँ कि किसी भी कॉइल में एक्टिव सिरा कौन सा होता है, इनएक्टिव सिरा कौन सा होता है, इनएक्टिव सिरा। फिर हम देखेंगे फ्रंट एंड संयोजक, फिर बैक एंड संयोजक। फिर आगे हम लोग देखेंगे कॉइल या कॉइल एलिमेंट किसको कहते हैं। पहले हम जानते हैं कि एक्टिव साइड क्या है। आर्मेचर खांचों में जो चालक स्थापित किया जाता है, आर्मेचर के खांचों में जो चालक स्थापित किया जाता है उसी को ही हम लोग एक्टिव साइड कहते हैं। यही एक्टिव साइड ही हमारा क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो किसी भी कॉइल में दो एक्टिव साइड होते हैं। ये मेरा देखिए PQ और इधर RS एक्टिव साइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आर्मेचर का खांचा होता है, इसी में हम क्या करते हैं, किसी भी चालक को स्थापित करते हैं। एक यहाँ पे हो गया, एक दूसरा इधर RS। तो एक्टिव साइड क्या होता है, आर्मेचर के खांचों में स्थापित होता है। यही क्या करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इस प्रकार किसी भी कॉइल में दो क्या होगा, एक्टिव साइड होगा। यानी ये आपका क्या हो गया, एक्टिव साइड ईएमएफ उत्पन्न करेगा और इसकी संख्या कितना हो गया, दो। कौन कौन हो गया, PQ एंड RS। अब चलते हैं इनएक्टिव साइड क्या होता है। इनएक्टिव साइड क्या करता है, किसी भी एक्टिव साइड के दो सिरों को जोड़ता है। या क्या क्या, कोई भी एक्टिव साइड का दो सिरा, इस एक्टिव साइड का ये सिरा एक है, इस एक्टिव साइड का ये सिरा। इस दोनों सिरे को ये क्या करता है, सिर्फ जोड़ करके काम रखता है। या हम कह सकते हैं जो आर्मेचर खांचों से बाहर में, आर्मेचर के खांचों से जो बाहर में हो। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, इनएक्टिव साइड। यहाँ पे भी उसी प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ ये भी एक्टिव साइड का दो सिरा है, और देखिए ये बाहर है। इस प्रकार ये लीड के सामने जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड संयोजक, और जो इधर जो देख रहे हैं ऊपरी हिस्से में, इसको हम लोग कहते हैं बैक एंड संयोजक। अब देखिए ये लीड का क्या काम है, किसी भी संयोजक पॉइंट को जोड़ करके रखना, वही मेरा लीड कहलाता है। तो किसी भी कॉइल में क्या होगा, दो एक्टिव साइड होगा और दो इनएक्टिव साइड होगा। तो हम कह सकते हैं कॉइल या कॉइल एलिमेंट का परिभाषा कि दो एक्टिव साइड और दो इनएक्टिव संयोजक से बने हुए लूप के, दो एक्टिव साइड और दो इनएक्टिव संयोजक से बने लूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल या कॉइल एलिमेंट कहते हैं।
इसी तरह यहाँ इनएक्टिव भी मेरा क्या होगा, दो होगा। ठीक है, इसका क्या काम हुआ, सिर्फ एक्टिव को जोड़ करके रखना, एक्टिव साइड को क्या करता है, जोड़ करके रखता है, जोड़ता है। ये किसी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं अब पोल पिच को, कि पोल पिच किसको कहते हैं। पोल पिच, इसको हम YP से डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इधर मेरा साउथ पोल है। किन्हीं दो संलग्न पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल पिच। किन्हीं दो संलग्न पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, पोल पिच कहते हैं। ठीक है, किन्हीं दो संलग्न पोल के बीच की दूरी, पोल के बीच की दूरी को हम क्या कह दिए, पोल पिच कह दिए। या हम कह सकते हैं स्लॉट की संख्या, स्लॉट की कुल संख्या बटे पोल की संख्या। वो भी हम लोग क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं चालकों की कुल संख्या, चालकों की कुल संख्या बटे पोलों की संख्या। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, YP। क्लियर, आप किसी रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं पोल पिच को। किन्हीं दो संलग्न पोल के बीच की दूरी को कह सकते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, स्लॉटों की कुल संख्या बाय पोलों की कुल संख्या को कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि चालकों की कुल संख्या बटे पोलों की संख्या को। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में। इसको मिटाते हैं। बैक पिच, फ्रंट पिच, देखते हैं। कि बैक पिच और फ्रंट पिच क्या होता है। ये मेरा क्या है, कॉइल 1 है, ये मेरा कॉइल 2, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल मेरा दूसरा कॉइल है। तो इस कॉइल का पहला कॉइल का ये एक्टिव सिरा हो जाएगा और ये एक्टिव सिरा हो जाएगा। तो किसी एक कॉइल के
दो एक्टिव सिरे के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैक पिच कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक पिच। बैक पिच, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई बी से। वाई बी क्या हो गया, किन्हीं भी कॉइल के दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी को, वाई बी हो गया ये आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहलाने लगा, बैक पिच। अब हम लोग फ्रंट पिच को देखते हैं। फ्रंट पिच किसको कहेंगे, फ्रंट पिच। फ्रंट पिच को डिनोट करते हैं हम लोग वाई एफ से। इसको हम समझते हैं फ्रंट पिच किसको कहेंगे, पहले कॉइल का दूसरा एक्टिव सिरा, पहले कॉइल का दूसरा एक्टिव सिरा तथा दूसरे कॉइल का प्रथम एक्टिव सिरा के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कह दिए, वाई एफ। पहले कॉइल का दूसरा एक्टिव सिरा तथा दूसरे कॉइल का पहला एक्टिव सिरा के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कह दिए, फ्रंट पिच कह दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट पिच किसको कहते हैं, यानी परिणामी पिच। परिणामी पिच। परिणामी पिच यानी वाई आर से डिनोट करते हैं रिजल्टेंट पिच को। रिजल्टेंट पिच करने का मतलब ये वाला दूरी वाई आर कहलाता है। तो वाई आर आप कैसे निकालेंगे, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच कर दीजिएगा तो वाई आर निकल जाएगा, यानी वाई बी माइनस वाई एफ कर दीजिए। इस तरह बैक पिच निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज पिच की, औसत पिच। औसत पिच यानी इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं। औसत पिच कैसे ज्ञात करेंगे, औसत चूंकि यहाँ फ्रंट और बैक है यानी वाई बी प्लस वाई एफ बटे 2 कर देंगे तो हमारा क्या होगा, औसत पिच निकल जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। बैक पिच किसको कहते हैं, किसी भी कॉइल के दो एक्टिव सिरों के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, बैक पिच कहते हैं, जिसको वाई बी से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्रंट पिच किसको कहते हैं, पहले कॉइल का दूसरा एक्टिव सिरा और दूसरे कॉइल का पहला एक्टिव सिरा के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहते हैं। रिजल्टेंट पिच किसको कहे थे कि वाई बी माइनस वाई एफ, मतलब बैक पिच माइनस फ्रंट पिच को रिजल्टेंट पिच कहते हैं। उसके बाद परिणामी पिच। थैंक यू क्लास, आज यहीं तक रहने दीजिए।